बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडसेल की सिक्रीशन कैसे होती है? ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ अ पेराइटल सेल, और पेराइटल सेल का एक बड़ा स्पेसिफिक सा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तो उन्होंने बिल्कुल एक डब्बा बना दिया, बट इट इज़ हैविंग अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। देयर आर कॉन्वोल्यूशंस ऑन वन साइड ऑफ द पेराइटल सेल। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने बताया है कि दिस इज़ एक्चुअली द ल्यूमेन ऑफ द कैनालिकुलस एंड दिस इज़ द इंटरस्टाइशियल फ्लूइड ऑल्सो कॉल्ड इज द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आता है, डिफ्यूज़ हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द पेराइटल सेल, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द वाटर विच स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोक्सिल आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस। कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट हो जाती है इंटू हाइड्रोक्सिल कार्बन डाइऑक्साइड, इट कंबाइंस विद वाटर विच इज़ एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, ये उन्होंने दिखाया हुआ है ना कि वाटर आपके इन दो फॉर्म्स में स्प्लिट हुआ हुआ है। अब इसमें से क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस जो होती है ना, वो तो चली जाती है बाहर। ठीक है, असिस्टेड विद एटीपी एंड पोटाशियम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप। ठीक है, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज पंप, पोटाशियम कम्स इन साइड एंड हाइड्रोजन गोज आउटसाइड। ठीक है, अब यहाँ पर रह गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। सो दे कंबाइन टू फॉर्म द बाइकार्बोनेट। ठीक है, इन्होंने कंबाइन करके बाइकार्बोनेट बना देना है, एंड बाइकार्बोनेट विद क्लोराइड के साथ एंटीपोर्ट इसका होता है। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली एन एंटीपोर्ट बट नॉट असिस्टेड बाय एटीपी। ठीक हो गया, तो क्लोराइड इट गोज़ इनसाइड और बाइकार्बोनेट इट गोज़ आउटसाइड। सो बेसिकली जब आपका फूड आता है, ठीक है, इनसाइड योर स्टमक, HCl स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंड बाइकार्बोनेट इज सिक्रीटेड इनटू द इंटरस्टाइशियल फ्लूइड। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्रीज हो जाती है व्हेन यू ईट एंड व्हेन फूड गोज इनसाइड योर स्टमक, योर blood it gets a little alkaline and this is called as alkaline tide। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि आपका पोटाशियम जो है दैट कम्स इनसाइड, और पोटाशियम जो है, ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटाशियम दैट इज़ मेंटेन्ड। ठीक है ना, देखो हमने पंप के थ्रू पोटाशियम को अंदर किया, एंड पोटाशियम हैज़ गॉट सम स्पेसिफिक ओन चैनल्स जिसके थ्रू पोटाशियम कैन इवन गो आउटसाइड। ठीक है, पोटाशियम has got specific channels through which it is actually pushed outside। तो how will actually मतलब पोटाशियम की concentration, how will it be maintained inside the parietal cell? That is by the means of this sodium potassium pump। ठीक है, सोडियम को हम निकाल रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द कैनालिकुलस, उसको हम लेके जा रहे हैं बाहर, because we don't need any sodium chloride formation inside the lumen of the canaliculus। so sodium को तो हम लेके जा रहे हैं इधर और सोडियम को बाहर की तरफ पंप कर रहे हैं, whereas potassium की concentration that needs to be maintained because we have to pump some potassium outside so that it can later be pumped inside। समझ रहे हो, पोटाशियम को पंप बाहर करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज लेटर इट हैज़ टू बी पम्प्ड इनसाइड। ठीक है, अगेंस्ट हाइड्रोजन, राइट। तो इस वजह से पोटाशियम को हम बाहर पंप करते हैं, एंड दैट मतलब इस मीन्स कि अगैन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी सोडियम पोटाशियम पंप हैज़ इट सिग्निफिकेंस। हमने सोडियम पोटाशियम पंप की सिग्निफिकेंस पढ़ी इन आयोडाइड पंप, इसी तरह HCl में भी हम लोगों ने सोडियम पोटाशियम पंप इज़ सिग्निफिकेंट। Chloride has got specific channels to which chloride can directly be pumped outside। even यहाँ पे भी chloride आ रहा था, तो chloride has got specific channels to go outside। ठीक है, एक तरफ आपके यहाँ पे क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन बन गई और एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन, सो दे एक्चुअली कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर फॉलोज द वे ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, तो वाटर फॉलोज अगैन बाय ऑस्मोसिस एंड इट फॉलोज द वे ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, मेक सेंस? ओके, एंड द लास्ट थिंग इज़ कि आपके पास जो टोटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, दैट इज़ 150 to 160 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ठीक है, और जो सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो रिफ्लक्स है दैट इज़ प्रिवेंटेड बाय द गैस्ट्रिक बैरियर। गैस्ट्रिक बैरियर इज़ बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ टाइट जंक्शंस बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्टमक। ठीक है, और उन्होंने बताया है कि जब आप एस्पिरिन या अल्कोहल लेते हो तो दैट डैमेजेस योर गैस्ट्रिक बैरियर। ठीक है, एंड द सिक्रीटेड एसिड विल अल्टीमेटली कॉज स्टमक म्यूकोजल डैमेज। ठीक है, थोड़ा बहुत पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन भी होती है, बट दैट इज़ वेरी माइन्यूट, ओनली 15 मिली इक्विवेलेंट्स ऑलमोस्ट पर लीटर। ठीक हो गया।